नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। और लोकसभा में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, जिसमें 21 राज्यों में 102 सीटों पे मतदान हुआ है। और इस मतदान में जो वोट परसेंटेज है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2024 में वोट परसेंटेज में काफ़ी गिरावट आई है। 2019 में 70% मतदान हुए थे और इस बार ये आंकड़ा काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि बिहार में सबसे कम 47% मतदान हुए हैं और जिसमें सबसे हाईएस्ट त्रिपुरा का 80% मतदान हुआ है। तो ये इतनी गिरावट क्यों है और क्या इससे बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या बीजेपी मिशन 400 पार पूरा कर पाएगी या नहीं? और जो दूसरा बड़ा सवाल है, 2014 और 2019 में जो वोटरों में उत्साह थे वो इस बार नहीं दिख रहे। आखिर ऐसा क्यों? और क्या मिशन साउथ के बजाय नॉर्थ में बड़ा झटका लगा है बीजेपी को और इंडिया अलायंस को काफ़ी फायदा मिला है? नॉर्थ इंडिया में बीजेपी के जो मजबूत किले हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, क्या इन सब जगहों पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? आएंगे इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे और सभी बड़े सवालों का जवाब हम एक एक करके देखेंगे। और आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिशन साउथ जो है दोस्तों, काफ़ी मोदी जी का एक से बढ़ के एक रैलियाँ एक के बाद एक साउथ में ही हो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी बिजी दिनों महीनों से साउथ को लेकर। राम मंदिर का लोकार्पण के समय से ही पीएम मोदी का तमाम रैलियां साउथ में केरल तक हुई हैं। उसके बाद इधर नॉर्थ इंडिया में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके एक बार सरकार बनाई है। और उसी को मद्देनजर में रखते हुए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका मानना था कि वो नॉर्थ में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, इस बार साउथ पर फोकस किया जाए। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। जो बीजेपी का गढ़ है बिहार और यूपी, बिहार में सबसे कम वोटिंग हुआ है 47%, और बिहार के 4 सीटों पे चुनाव हुआ है पहला चरण में। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हुआ है पहला चरण में। और देखना होगा, जो विपक्ष दावा कर रही है कि इस बार वो इन सभी राज्यों में बहुत मार्जिन से सीट लेकर आ रहे हैं। यूपी में 2019 में 67% मतदान हुए थे, लेकिन 2024 में अभी का जो डेटा देखने को मिल रहा है 57% ही मतदान हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2019 में 75% वोटिंग हुए थे और इस बार 63% हुए हैं। वहीं राजस्थान में 64% हुए थे और इस बार 57%। और टोटल परसेंटेज की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो 2019 में 70% तक वोटिंग हुए थे, लेकिन इस बार 64% तक ही मतदान हुए हैं। यह गिरावट सत्ताधारियों के लिए बड़ा झटका दे सकती है। यह एक बहुत बड़ी संकेत है दोस्तों। मतदान प्रतिशत गिरावट से बदलती रही हैं सरकारें। पिछले कुछ दिनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो एक आध ऐसा केस है जिसमें सरकारें रिपीट हुई है अगर मतदान में गिरावट आई है, लेकिन कई एक बार दिखा है कि सरकारें बदली है। तो इस बार वोट परसेंटेज गिरावट एक सीधा संकेत दे रहा है। बहुत बड़ा झटका लग सकता है 4 जून को बीजेपी को, या जो अभी मौजूदा सरकार है। अभी आने वाले दिनों में तय होगा। अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन एक संकेत जाहिर है, कुछ डेटा बताती हैं और जो भी विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका मानना है कि वोट परसेंटेज में गिरावट आना इसका मतलब सरकार बदलना, यानी सरकार बदल सकती है 2024 में। कई एक बार कम मतदान में भी सत्ताधारी को काफी बड़ा मुनाफा हुआ है। हालांकि जानकारों का मानना है, एक तरफ जहां मतदान को लेकर कुछ जानकारी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, वहीं कुछ आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना
इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती है। तो यह बीजेपी के लिए खुशखबरी भी हो सकती है कि जनता बदलाव नहीं चाहती है, जनता फिर से मोदी सरकार को चुन रही है और तीसरे टर्म में मोदी को लाना चाहती है। इस वजह से यह वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिला है, कई एक बार फायदा भी हुआ है। बीजेपी के जो मजबूत गढ़ है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में भी वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिला है। बिहार में अगर देखा जाए तो 47% ही मतदान हुए हैं और इस तरह से सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो त्रिपुरा में 80%। और एक और बड़ा सवाल है, क्या मिशन साउथ के चक्कर में मोदी नॉर्थ में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या उनकी जो संभावनाएं थी उससे वो कहीं दूर दिख रहे हैं? जानकारों की मानना है कि साउथ को लेकर मोदी बहुत ही एक्टिव नजर आए थे। पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में लगातार सभाएं की जा रही है। बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी हालात में दक्षिण भारत के राज्यों में भी उत्तर भारत की सफलता के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कमी रह गई? और एक सवाल है, मतदाताओं में उत्साह नहीं दिख रहा है इस बार के चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती आ रही है। 2014-2019 में वोट परसेंटेज में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है और एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार हो रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। या मोदी जी के लिए साफ शब्दों में देखा जाए तो यह चुनाव बहुत टक्कर वाली चुनाव है। इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है, बीजेपी को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही है और मोदी तीसरे कार्यकाल में आएंगे कि नहीं यह जनता तय करेगी। और 2024 के ये जो चुनाव है काफ़ी ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस बार लोगों के मुद्दे अलग हैं। मोदी एरा नहीं चल रही है, लोग काम पर वोट कर रहे हैं, लोग राजनीतिक पार्टियों के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और इसी में काफ़ी भावी प्रत्याशी निर्दलीय भी आए हैं, जैसे बिहार में पवन सिंह, मनीष कश्यप और जैसे बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों। इसी तरह से जो भी निर्दलीय नेता है वो भी मौजूदा सरकार को या जो भी प्रत्याशी है उनकी खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। यह चार्ज उनको पता लगेगा कितने निर्दलीय प्रत्याशी 2024 लोकसभा में जीत रहे हैं और कितने सत्ताधारी और कितने इंडिया अलायंस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम लीडर हैं जो रेस में लगे हुए हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, लेकिन जो सत्ताधारी है उसमें एक ही नाम है मोदी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि इस बार 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।